क्लोजिंग तो हम करते हैं लेकिन हमारी सेल कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें पेमेंट नहीं करता, सामने वाला पर्सन हमें ब्लॉक कर देता। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन दो है, रिलेशन बिल्ड नहीं है, सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब इसको कैसे बिल्ड करते हैं और क्या होता है, इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले कि अगर आपने जीरो टू हीरो 2.0 की सीरीज नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लो, जहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्पेशली बनाया वो सीरीज को। वहां पे मैंने क्लोजिंग, फॉलोअप, लीड जनरेशन और फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग सारा कुछ सिखाया गया कि कैसे क्या करना है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि रिलेशन बिल्ड क्या होता है और ट्रस्ट कैसे होता है। देखो ये दोनों अलग अलग पार्ट है। रिलेशन मतलब कि जैसे सपोज हम एक दूसरे को जानते हैं और थोड़ा बहुत बात व्यवहार है, ये होता है हमारा रिलेशन। अब ट्रस्ट मतलब क्या है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। अगर मेरे कहने पे आप कोई भी चीज ले सकते हो, आपके कहने पे मैं भी कोई चीज ले सकता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चीज प्रमोट करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आती है। दिक्कत नंबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाले को हमारे पर ट्रस्ट नहीं होता। दूसरा हमारा रिलेशन बिल्डिंग है। तीसरा अननोन कैटेगरी का है। चौथा वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है और वो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। अब देखो ये सब दिक्कतें आती है तो वो सेल्स तक आ तो जाता है लेकिन कन्वर्ट नहीं होता है। अब रिलेशन बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको 3 से 4 इफेक्टिव तरीके बताऊंगा। सबसे पहला काम, जब भी आप कॉल पे जा रहे हो या चैट पे बात करो, सब चैट पे जब भी बात कर, कॉल से जाने से पहले चैट पे जो भी बात करो, ज्यादा चैट पे चैटिंग वगैरह मत करो। सिंपल सी बात है। अब उसके बारे में आप सब कुछ पूछ लोगे तो कॉल पे बात करने के लिए आपके पास रहेगा ही क्या। रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको कुछ चीजें पता करनी पड़ेगी। सामने वाले से जब भी कॉल पे जाओ, कोशिश करो कि ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछे। ओपन माइंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसका आप एक क्वेश्चन पूछते हो और जिसका कम से कम 3-4 पैराग्राफ में या 3-4 लाइन में कम से कम उसका जवाब हो। जब भी मैं ओवर द कॉल जाता हूँ, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आप ये मुझे बताओ, आपको कमाना क्यों है, मतलब क्या रीजन है। तो वो मुझे बताना स्टार्ट करता है कि मेरे पेरेंट्स को इशू चल रही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, इसलिए मैं कमाना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि भाई एज अ स्टूडेंट आप इतना कितने की इनकम जनरेट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो फिर वहां पे वो बताता है कि एज ए स्टूडेंट मैं 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी कमाना चाहता है और क्यों कमाना चाहता है वो भी मुझे बताता है। तीसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि एज ए इनिशियल लेवल पे आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कितने मेरे मंथली या वीकली ये अमाउंट आपको आए, आप खुश हो जाओ उतने में, तो वो मुझे बताना स्टार्ट करता है। चौथा मैं ये पूछता हूँ कि सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ जो मैंने आपको सारा कुछ बताया वो आपको सारा कुछ क्लियर हुआ, सारा कुछ समझ आया। कि देखो सिंपल सी बात पता है क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं गलती ये कर जाते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में रिलेशन बिल्ड नहीं करते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, पेमेंट की बात सोचने लगते कि भाई पेमेंट कर देगा तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे 7,000, 8,000, 9,000 इतने आ जाएंगे, XYZ अमाउंट आ जाएगा। हम लोग वहीं पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपका इंटेंशन अगर क्लियर है ना तो सामने वाला आपको कहीं ना कहीं भाप लेगा, और जब भाप लेगा तो सामने वाले से आप करोगे नहीं। सिंपल सी बात है कि देखो जब आप किसी चीज को वैल्यू दोगे तभी सामने वाले से वैल्यू आएगी, नहीं दोगे नहीं आने वाली। अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो आप मनी की एक्सपेक्टेशन रखना, नहीं दे रहे हो तो नहीं रखना। ये सारा गेम इसी पे टिका रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि सिंपल सी बात है, जब मैंने इतना कुछ कर लिया, अब क्वेश्चन पूछने के बाद हमें क्या करना है। क्वेश्चन पूछने के बाद एक दो चीजों पर ध्यान रखना है कि अपनी सिंपल सी बात है, इंटेंशन बहुत क्लियर रखना है कि देखो हेल्पिंग नेचर रखोगे तो सामने वाला हेल्पिंग नेचर के थ्रू आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचोगे भाई पेमेंट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, एक टाइम पे आप अच्छा ग्रो कर जाओगे, लेकिन लाइफ टाइम अगर आपको अच्छे खासे इस चीज में करना है, ग्रो करना है, तो आपको हेल्पिंग नेचर का इंटेंशन रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है इंटेंशन इस इनिशियल लेवल पे कि मुझे सिर्फ पैसा 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 वो करते हैं, लर्निंग लर्निंग या इंटेंशन नहीं रखते। अब देखो जस्ट सपोज मैं अपना एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे मैंने जिसके साथ भी स्टार्ट किया उसने मुझे 2,000 3,000 जो भी लेके गया, लेकिन मुझे कम से कम ऐसा कुछ चीज बताई जैसे मैंने यूट्यूब से सोर्स ऑफ इनकम की, मैंने खुद की एजेंसी चला दी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से 5 लाख की ज्यादा की इनकम कर दी और खुद का सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसने तो 4-5 हजार लेके गया, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ दे के गया। तो मुझे एक चीज उसने बताया था, एक ऐसा वक्त बताया था जो मैं घर से बैठ के कर सकता हूँ, तो उसको तो वो तो बहुत कम लेके गया, लेकिन उसके बदले में मुझे कितना ज्यादा रिटर्न ले गया। कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज्यादा दिया, लेकिन मैंने उसको कितनी की पैसे दी होगी, 4-5-10,000, 15,000, 20,000, लेकिन मुझे यहाँ पे कितने का रिटर्न मिला, मुझे ज्यादा रिटर्न मिला ना। भले वो मेरी मेहनत थी लेकिन बताया तो उसने ही था, क्रेडिट तो मैं उसको ही दूंगा ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसा इंटेंशन रखना है। देखो सिंपल सी बात है, इंटेंशन आपका बहुत क्लियर रहना है कि हेल्पिंग नेचर रखना है, आपको सामने वाले की हेल्पिंग नेचर करना है। क्योंकि आगे अगर आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा ग्रो करता है तो आपको कहीं ना कहीं वो याद करेगा कि भाई मुझे इस पर्सन ने मुझे खड़ा किया, इस पर्सन ने मुझे बताया, इस पर्सन ने मुझे गाइड किया। ऐसा इंटेंशन रखो, रिलेशन बिल्डिंग में इजिली हो जाएगा। अब जब भी कॉल पे जाते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि रिलेशन बिल्ड करने का सबसे बड़ा तरीका है कि सामने वाले को अपने फ्रेंड बना लो। अब फ्रेंड बना लो कि सामने वाला अपना गर्लफ्रेंड के बारे में तक आपको बता दे। देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉलिंग होते हैं कि सामने वाला इजीली सब कुछ शेयर कर देता है, अपने फैमिली इशू शेयर कर देता है, अपने गर्लफ्रेंड का नाम तक सब कुछ बता देता है कि भाई ऐसे से ये था। अब सामने वाला ये तो मुझे बता देता है कि भाई मेरे पास इतने सेविंग पड़े, उतने सेविंग पड़े, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, वहां इन्वेस्ट किया था, मुझे गलती हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे सामने वाला इतना मैं उसको खोल देता हूँ कि सामने वाला मुझे सब कुछ बता देता है एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड समझ के। तो ऐसा इंटेंशन आपको रखना है और ऐसा चीजें आपको समझानी है। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो भी वर्क है, आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, फील्ड मार्केटिंग, इंटरव्यू मार्केटिंग, कोई वर्क कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपको अपना पूरा बिजनेस उसको समझाना है जिससे उसको क्लियर है। जब क्लियर रहेगा तो रिलेशन बिल्ड होगा, रिलेशन रहेगा तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट रहेगा तो ट्रांजेक्शन होगा।
ये 4 चीज का प्रोसेस है, इसको प्रोसेस में लेके चलो। वर्क क्लियर है तो रिलेशन बिल्ड करने में इजीली काम हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड है तो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट जीतना सीखो तब काम बन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रस्ट पे। देखो ट्रस्ट दो तरीके से बनता है, चाहे आप खुद क्रिएट करो चाहे आपकी कंपनी क्रिएट करके दे। अब कंपनी कैसे क्रिएट करके देगी? जो कंपनी में आप वर्क कर रहे हो वो जीएसटी अप्रूव्ड है, वो टैक्सेस दे रही है, वो बैंक में आपके अकाउंट में जो भी पैसे से डाल लिए उसका सारा कुछ उसको प्रूफ दिखाओ। आपके साथ जो वर्क कर रहे हैं उनका प्रूफ दिखाओ। आप एक अच्छी खासी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक ज्ञान कमो की वीडियो क्रिएट की, अगर आपको यूज करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा अपनी हिस्ट्री बताई कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या मैंने चीजें की, क्या क्या अचीवमेंट की, सारा कुछ। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे कन्वर्जन रेशियो बढ़ना होगा। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब उसको प्रूफ दिखाओगे। अब प्रूफ कहां से लाओगे? जब खुद कुछ करोगे ना। अगर आपका इनिशियल लेवल में प्रूफ नहीं है तब अपने जो आसपास वाले टीममेट्स है उनका तो प्रूफ यूज कर सकते हो। तो ट्रस्ट इस ऐसे बिल्ड होगा। अब कंपनी ने आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया, अब आपको अपने तरफ से एड ऑन ये करना है कि आप जो जो अचीवमेंट करो, जैसे कुछ अर्निंग वगैरह आपकी हुई तो उसको अच्छे से डाल दो। आपके जो डाउनलाइन है उनकी 5-6 हजार की अर्निंग हुई या 2 हजार की या 1 हजार की, 700-800 की, कुछ भी अर्निंग हुई तो उनसे एक फीडबैक लेके डालो सोशल मीडिया, जहां पे वो फीडबैक आपको काम देगा, आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप ओवर द कॉल जाते हो तो अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रखना। इंटेंशन मतलब कि 700 800 900 1000 2000 3000 4000 आने वाले हैं, ऐसा इंटेंशन रखोगे, सामने वाला भाग लेगा। और रिलेशन बिल्डिंग होगी भी तो खराब हो जाएगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो भी खराब हो जाएगा। और जब भी आप कोई आपको मना करके जाता है कि मुझे नहीं करना, तो उससे कभी भी रिलेशन और ट्रस्ट तोड़ने मत देना। रिलेशन खराब कर दोगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। देखो बिजनेस क्या होता है ना, व्यवहार इक्वल टू व्यापार, व्यवहार जैसा रहेगा वैसा व्यापार रहेगा। सिंपल सी बात है ये। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।